So if I, okay, we are studying optional, okay. So why was optional introduced in Java 8? To reduce or eliminate the null pointer exception. So if I now call this function, what will it give me? What will it call? So if I say get student name and if I pass over to it 1, what will it display me? अब मुझे राहुल नाम में कितने कैरेक्टर दिखाना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 5. इसका आउटपुट आएगा 5, राइट? क्योंकि मैंने 1 पास किया है तो 1 का राहुल आएगा. What if I pass 0? It will give me null. और null से कोई फंक्शन कॉल किया तो क्या आएगा? आ गया? अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? और ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. सो अभी इसके अंदर क्या आएगा? वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? टेल मी. क्या बोल रहा है? ओके, सो व्हाट शुड दिस रिटर्न देन नाउ? दिस शुड आल्सो रिटर्न व्हाट? ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग. तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको देना है उसको, तो ऑप्शनल ऑफ क्या करेंगे हम? ऑप्शनल ऑफ, और उसको क्या डाल देंगे? ठीक है. सो नाउ व्हेन आई से गेट स्टूडेंट ऑफ 1, व्हाट इज इट द ऑप्शनल रिटर्निंग मी? So if I now, so if you want to take something from that, so now कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे ना पहले. so इसके अंदर कोई वैल्यू आया कि नहीं आया? गिफ्ट के अंदर के नहीं आया. तो अगर वो गिफ्ट आपको निकालना है तो गेट फंक्शन यूज करो. क्या यूज करो? आपको वो गिफ्ट मिल जाएगा. सो अब इस बॉक्स में क्या है? तो आपको आपका नाम मिल जाएगा. ठीक है, आई एम कमेंटिंग दिस आउट. आ गया. और अभी अगर मैं 0 पास करूंगा तो क्या आएगा? नल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. सो फिर अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो अगर या तो वो दे दो, और अगर कुछ नहीं आए तो फिर हम और एल्स लिख के कुछ और बता सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो जीरो पे क्या आएगा अभी? नहीं, तो यहाँ पर उसको आपको एम्प्टी भेजना पड़ेगा. ऑप्शनल डॉट एम्प्टी. क्या भेज देंगे हम उसको? नल नहीं भेजेंगे. क्या भेजेंगे? सो नाउ if the name exists, give the name. If the name does not exist, give what? तो क्या लिख के आया? और अगर वन पास कर दूं तो? समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शनल क्या कर रहा है? एक बॉक्स रिटर्न करेगा. तो या तो उस बॉक्स में क्या होगा? स्ट्रिंग होगी, या वो बॉक्स क्या होगा? एम्प्टी होगा. जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो अभी हमको ये बॉक्स मिल गया, राइट? तो अब इस बॉक्स के अंदर जो है आपको वो चाहिए
अगर उसमें कुछ नहीं है तो आप ये और एल्स कर सकते हो। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं आता है। इज दिस एग्जाम्पल अंडरस्टूड? सो देयर आर मेनी फ्लेवर्स ऑफ optional. Let me show you all flavors. So this was also introduced in Java 8, the optional class. So see, I'm sharing my screen. Let me know once you are able to see my screen. Is it visible? Is it visible? So क्या लिखा है? Optional box Java 20% and no variable. So optional is a container, right? It may contain a value or may contain what? Empty, है ना? So Java 8 introduced optional to handle this cleanly. आप देखो उसमें क्या क्या ऑप्शंस है। सो मैंने कॉल किया गेट यूजर नेम और 1 पास किया तो वो क्या देगा मुझे? So I can first check whether the name is present or not. So when I will pass 1, is the name present? Yes sir. तो आप वो चेक भी कर सकते हो। So if sname1 dot is present, so अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है, जब कोई गिफ्ट आए तभी कुछ करना हो, तो जब भरा हुआ बॉक्स आए तभी कोई काम करना है, तो आप पहले चेक कर सकते हो कि बॉक्स में कुछ है क्या नहीं। सो अभी बॉक्स में कुछ है क्या नहीं 1 में, Yes sir. तो फिर आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, तो अभी क्या डिस्प्ले करेगा वो? तो अभी जब मैं कॉल करूंगा स्टूडेंट डॉट 1, व्हाट विल इट रिटर्न मी? अ बॉक्स विथ राहुल। व्हाट विल इट रिटर्न? अ बॉक्स विथ स्ट्रिंग राहुल इन इट। So now I am checking, does my box have something in it? Yes sir. तो क्या बोलेंगे? गिफ्ट प्रेस। If I would pass 0, then if I pass 0, then what did it give anything? No sir. तो ये if एग्जीक्यूट नहीं होता था, ब्लैंक आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, करेक्ट? तो इज प्रेजेंट क्या देता है? बूलियन। इस विल रिटर्न अ ठीक है। और एक है इफ प्रेजेंट। एक क्या है? इफ प्रेजेंट मतलब अगर प्रेजेंट हो तो ये काम करो। जैसे अभी देखो इधर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो बॉक्स आया वो क्या आया है? यहाँ पर बॉक्स आया तो क्या एम्प्टी बॉक्स आया कि फील्ड बॉक्स आया है? तो इज प्रेजेंट क्या करेगा? ट्रू क्या फॉल्स? तो क्या लिख के आएगा? ओके, इफ द बॉक्स इज फिल्ड मीन्स यू हैव फाउंड द गिफ्ट। सो what will you reply to your friend who sent you the box? Thank you gift received, right? तो आप थैंक यू गिफ्ट रिसीव कब भेजोगे? जब खाली बॉक्स मिलेगा तब, क्या फील्ड बॉक्स मिलेगा तब?
तो फिर हम वो कर सकते हैं कि एस नेम डॉट, ये था इज प्रेजेंट, एस नेम वन डॉट इफ प्रेजेंट भी आता है, क्या आता है? तो इस प्रेजेंट आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको कोई मैसेज दोगे ना, मैसेज उसको। देखो ये इज प्रेजेंट था और ये इफ प्रेजेंट, तो आप कोई लैम्बडा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप कोई लैम्बडा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर सेंडिंग द गिफ्ट। ये देखो ऐसा, इफ, तो ये ऐसा देखो इफ प्रेजेंट, तो इफ प्रेजेंट, ये एम्प्टी देने की ज़रूरत नहीं है ना, आप जो भी उसके अंदर आया है वो दे सकते हो। ये इनसाइड दिस राइट, या एस नेम वन डॉट इफ प्रेजेंट एंड देन वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, वी हैव टू सिस आउट दिस, नो क्या करना है इसको अपने को, सिस आउट करना है। तो ये कब कब बताना है अपने को, ये पैरामीटर ले ही रहा है। तो ये जो जो भी प्रेजेंट है वो इसके अंदर आ गया। तो क्या आएगा अभी, ये क्या था उसके अंदर, राहुल किसके अंदर आ गया, एन में, तो क्या आएगा इसमें, तो ये मैसेज कब भेजना है, ये क्या बोल रहा है, ओके अभी तो नल आया ना, अभी तो कुछ भी नहीं आया ना इसके अंदर, तो विल इट सेंड दिस मैसेज, will it send this email, this email will not be sent, this email will be sent only when, if it is present. So if I pass 1 then, है ना, समझ में आया इज प्रेजेंट इफ प्रेजेंट का डिफरेंस। अब जो है इस काम को हम एक लाइन में भी कर सकते थे, जैसे मैंने ऊपर किया था, कहाँ गया याद है, और एल्स वहाँ क्या था अपन ने, ये काम जो इतना लंबा हुआ है इसको वन लाइन में भी कर सकते थे। तो क्या था वो, एस नेम सिस आउट, तो या तो जो मिला है वो दिखा दो, और अगर कुछ भी नहीं आया है तो क्या दिखा दो, बट ये जो और एल्स है, ये और एल्स किस टाइप का होगा, उसी टाइप का होगा जिस टाइप का ऑप्शनल है। ऑप्शनल किस टाइप का है, तो अगर और एल्स भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पर क्या किया हमने, नेम वन, तो अगर गिफ्ट आया तो क्या दिखा दो, जो आया है वहां से क्या आया है, राहुल, और अगर कुछ नहीं आया है तो अभी यहाँ पर गिफ्ट आया है कि नहीं आया है वन में, तो क्या दिखाएंगे उधर, राहुल, राइट, and if I would give 0 then, so this would be this would be false, so we'll say what, ये भी आता था राइट, ये भी आएगा,
और ये इफ प्रेजेंट है नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही तुम लोगों को? और एल्स समझ में आया? ओके, तो ये इफ प्रेजेंट और एल्स, ठीक है। सो return the value if present, otherwise return the default value. The default value is always created, तो यहाँ पर बोलना है the default value should be of the same data type as the optional generic. सही है ना? So can I return 1 over here or else 1? Can I do or else 1? क्यों no? Because the generic type is invalid. हाँ, तो उसका सेम टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये जो है, अब अपने पास एक स्टूडेंट क्लास कहाँ है, स्टूडेंट क्लास ये अपनी स्टूडेंट क्लास, ठीक है। एक स्टूडेंट क्लास यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। सो ये मैं 1 बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर? रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, है ना। तो ऑप्शनल ऑफ न्यू स्टूडेंट 18 विराट और 78.5, क्या हो गया ये इधर, क्या होगा फिर? यस और नो? सो नाउ व्हाट इज दिस रिटर्निंग इफ आई पास इट 1? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो अब अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 को कॉल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट 1 इसको कॉल कर रहा हूँ मैं, और क्या पास कर रहा हूँ 1। ये मुझे क्या लाके देगा? किसका ऑब्जेक्ट लाके देगा? 1 तक, ठीक है। सो अब अगर मुझे उसका नाम दिखाना है स्टूडेंट का, तो उसका मुझे नाम दिखाना है स्टूडेंट का, तो कैसे करेंगे? माय फेवरेट प्लेयर इज विराट, तो क्या करेंगे? stud1 डॉट गेट डॉट गेट एस्ट्रीम, सही है। ओके, अगर वहाँ से कुछ भी नहीं आता तो स्टूडेंट stud1, तो उसका और एल्स क्या करूँगा मैं? stud1 का और एल्स, विल इट लुक आई डोंट लाइक ब्लैंक, विल इट मेक सेंस? व्हाई नो? Because its generic type is student. उसका भी और एल्स का टाइप भी क्या होना चाहिए? Student. तो फिर मुझे ऐसा करना, क्या करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया और एल्स? और अब अगर मैं यहाँ पर उसको कॉल करूँ तो stud1 को, तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या आ गया? विराट का ऑब्जेक्ट आ गया ना। यहाँ क्या दिखाऊंगा फिर मैं? है क्या नहीं? करेक्ट। थैंक यू फॉर
फॉर द गिफ्ट विराट, और ये क्या आ रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है ना इधर, सिस आउट किया ना हमने। सो इफ प्रेजेंट, इज प्रेजेंट और एल समझ में आया। अब आते हैं नीचे, अब यहाँ पर और एल्स गेट है, क्या है अगला, क्या है, और एल्स गेट क्या करता है कि अगर आपको वो वहाँ से एम्प्टी आया है तो आप कहीं और सर्च कर सकते हो, फिर वो और एल्स गेट करता है। जैसे कि एक लेट्स से टेस्ट फंक्शन है, और वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, तो क्या दे रहा है, टेस्ट मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, एप्पल का, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर तो मैंने कर लिया था कि भाई मिले तो हम इसको चेंज कर दिए थे क्या, और एल्स कहाँ गया अपना यार। तो अभी एस नेम, एस नेम किसको कॉल कर रहा है, गेट स्टूडेंट ज़ीरो को। गेट स्टूडेंट ज़ीरो क्या दे रहा है उसको, एम्प्टी दे रहा है, राइट, ज़ीरो 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 एम्प्टी दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम जब इसको करेंगे तो क्या आएगा इधर, आई डोंट लाइक प्रैंक्स आएगा ना। तो हम फिर अगर वहाँ पर कुछ नहीं मिला है तो कहीं और भी सर्च कर सकते हैं कि कुछ मिल जाए, और एल्स गेट यूज़ कर सकते, और एल्स गेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं दूसरा फंक्शन में सर्च करो कुछ मिलता है क्या, कोई दूसरा फंक्शन में सर्च करो if you can get something, so we can call the test function over here which will give you apple. Okay, so return the value present, otherwise call the supplier, the default value option is empty, so or else get name और else get, और यहाँ पर आपका वो डिफ़ॉल्ट मेथड यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर हम टेस्ट को कॉल कर सकते हैं क्या, लेट मी चेक, नहीं तो वो लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू ही वो कॉल कर पाएगा, ठीक है। किसके थ्रू कॉल कर पाएगा वो, लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो अभी एस नेम वन में कुछ आया क्या, अभी तो कुछ नहीं है। एस नेम वन में मैंने क्या पास किया है, ज़ीरो, तो कुछ आया नहीं सर। तो वहाँ से कुछ नहीं आया तो कहीं और से फेच कर रहा हो, तो और एल्स ट्राई गेटिंग फ्रॉम वेयर, टेस्ट सर। व्हाट इज टेस्ट गिविंग यू, रिटर्न सर एप्पल। ओके। सो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये एप्पल दिखाता है, आया। यस सर। तो क्या समझा, ओ एल्स गेट क्या है, और एल्स विल गिव यू अ डिफॉल्ट वैल्यू बस, और एल्स क्या देगा आपको एक, बट अगर आपको कहीं से कुछ सर्च करके मंगाना है तो फिर क्या करो, बट दैट हैज टू बी थ्रू लैम्बडा, दैट हैज टू बी थ्रू अ लैम्बडा फंक्शन, ओके। और अगर आपको एक्सेप्शन थ्रो करना है तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, तो वो भी लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू ही होना चाहिए। जैसे कि अगर वो नहीं आया, सो मैंने अपना खुद का एक एक्सेप्शन बनाया, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्या बनाया, नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और कैसे करते हैं उसको, इट हैज़ टू कंपल्सरी एक्सटेंड द
एनी ऑफ द एक्सेप्शन क्लासेस। तो मैं किसको कर रहा हूँ एक्सटेंड, और क्या करते हैं हम लोग, और ये किसको पास करेंगे मैसेज, करेक्ट, yes, no, maybe. Yes, sir. So now if that student is not found, I want to throw my exception. If the student is not found, I want to throw my exception. So क्या करेंगे, और else throw, तो एक्सेप्शन किस में थ्रो करेंगे, हमेशा हम लोग लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू। क्या करेंगे, थ्रो न्यू, कौन सा वाला, उसको मैसेज पास कर देंगे क्या, ये क्या कर रहा है ये, ठीक है। ओके, थ्रो लिखने की जरूरत नहीं है, थ्रो हमने आगे लिख दिया ना, है ना, यस और नो, थ्रो लिखने की जरूरत नहीं है, थ्रो हमने ऑलरेडी लिख दिया था ना पहले से। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोड क्या है, इज प्रोन टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, करेक्ट, उसको हम किस में लिखेंगे, कैच में, तो फिर और कौन सा किस में कैच करेंगे, और फिर क्या दिखाएंगे, सो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी वैसे बना रहा हूँ, आ गया, सो गॉट इट, और एल्स थ्रो, तो वो हम फिर ट्राई कैच से करना पड़ेगा उसको, ये और एल्स थ्रो होता है। गेट क्या करता है, ऑप्शनल से वैल्यू रिट्रीव करता है। तो गेट जो है ना, गेट, तो ये रिसीवर एंड के ऊपर है, किसके ऊपर है ये, तो अगर आपके बर्थडे पे आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया है, तो आप कौन हो गए, Receiver. तो हम गेट कहाँ कॉल करेंगे, इस फंक्शन में गेट कॉल करेंगे क्या, जब उसको ले लेंगे तब गेट कॉल करेंगे, रिसीव करने के बाद, पहले से गेट करने के बाद है ना, पहले कैसे, आपका दोस्त आपको देगा तो आप करोगे ना, हाँ सर, ये आपका फ्रेंड है, गेट स्टूडेंट नेम, he is returning your optional, so either that optional might have a gift, might not have a gift, correct, यस ये सेंडर हो गया, ये कौन हो गया, सेंटर और फिर आप यहाँ पर रिसीवर हो गए, ये आपका रिसीवर हो गया, तो आप गेट कहाँ करोगे, गेट कहाँ करोगे, रिसीवर साइड कहाँ करोगे, रिसीवर साइड तो एस नेम वन डॉट गेट, राइट, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अभी, एम्प्टी ऑप्शनल ऑफ एम्प्टी, क्या आएगा, ऑप्शन ऑफ एम्प्टी क्या बोल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 17 पे, ये गेट स्टूडेंट ऑफ 0, तो अपन ने इसको क्या करा है, एस नेम वन, कहाँ गया एस नेम वन, वन कहाँ से आ गया, अपन एस नेम को कॉल करें ना, हाँ, इसी को तो कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम ऑफ 0 को, या 0 कॉल किया, तो क्या आ गया वहाँ से, एम्प्टी आ गया, तो फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए था, वहाँ से अगर एम्प्टी आया तो क्या चेक करना है, तो वी कैन पुट और एल्स,
ओके एम्प्टी आया तो हम लोग और कुछ दिखा सकते हैं, और कुछ दिखा सकते हैं एम्प्टी आया तो। ओके सो गेट हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? गेट यू हैव टू यूज़ व्हेन यू आर 100% श्योर कि इसमें डेटा है। गेट कब यूज़ करेंगे? जब हम एक्सपेक्ट करो कितना डेटा है, डेटा इज देयर, देन यू विल यूज़ योर गेट, ताकि उसमें से आप निकाल सको, वरना फिर और एल्स यूज़ करना। ठीक है, retrieves the value inside the optional. Okay, no such element exception आता क्या उधर? Which exception had occurred? जब मैं डायरेक्टली गेट किया था तो कौन सा आया था एक्सेप्शन, किसको याद है? कौन सा आता है एक्सेप्शन? अगर आपके ऑप्शनल में एम्प्टी आ गया और आपने एम्प्टी गेट कर लिया तो क्या आ गया? नो नो सच such element exception, sir. तो इसके लिए हमेशा अगर वैल्यू आए और गेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। जब वैल्यू आया तब गेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू मिल गया। अगर एम्प्टी आया और आपने गेट करने गया तो एक exception आएगा. कौन सा? No such, no value found. नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कौन सा? No such element exception. देख लेते हैं क्या नाम है या तो एक्सेप्शन। कौन सा? नो No सच such element exception. एक्सेप्शन। और जब हम लोग प्लेस करेंगे उसके अंदर तो ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे? Of ऑफ कौन यूज करेगा? center. ठीक है, बस। ठीक है, तो ऑफ से उसके अंदर वैल्यू जाएगा। सो ऑफ से हमेशा उसके अंदर वैल्यू रहेगा। ऑफ से क्या होगा? हमेशा Value रहेगा. तो जब आप ऑफ लगा दोगे तो आपको वैल्यू गारंटी। देनी पड़ेगी. सो इफ यू आर अनश्योर कि मैं इसमें वैल्यू डालूं क्या नहीं डालूं तो आप क्या कर सकते हो? ऑफ नलेबल। क्या डाल सकते हो आप? Of nullable. तो ऑफ नलेबल से आप नल भी भेज सकते हो। क्या भेज सकते हो? Null. पर अगर आपको वैल्यू डालना ही है पक्का तो क्या भेजना पड़ेगा आपको? Of. तो ऑफ से आपको वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपको नल डालना है तो क्या यूज़ करो? तो ऑफ। Nullable. हाँ, तो ऑफ नलेबल में नल भी निकल सकता है, बिकॉज नल भी एक ऑब्जेक्ट है ना, नल भी एक वैल्यू है। करेक्ट? Yes, sir. एम्प्टी इज नो वैल्यू बट नल इज सम वैल्यू। करेक्ट? Yes, sir. तो कौन मुझे एम्प्टी, नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस बताएगा? Empty में sir value नहीं रहता. और नल में क्या है? Object. Null sir तो object में बचा रहा है. और अनडिफाइंड क्या है? Value present नहीं रहता. ये तो बहुत एम्बिगियस टर्म लग रहे हैं। मैंने एक वो टॉयलेट रोल का एग्जांपल देखा था। लेट मी चेक इफ इट इज स्टिल देयर। इन तीनों को बहुत अच्छे से एग्जांपल से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। या वो वॉशरूम जाते हो किसी, वॉशरूम में टॉयलेट रोल का स्टैंड ही नहीं है, या स्टैंड है और रोल नहीं है, और रोल है और टिश्यू नहीं है। लेट मी चेक इफ इट इज देयर, आई कैन शो इट टू यू ऑल।
ये वाला था। स्क्रीन विजिबल विजिबल है? नाउ दिख रहा है? क्रोम दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, स्टैंड के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया वो? अनडिफाइंड। स्टैंड तो है पर रोल ही नहीं है, तो क्या हो गया? रोल का कार्डबोर्ड है पर टिश्यू नहीं है, तो और टिश्यू है तो नॉन जीरो। तो नल कुछ ना कुछ तो है राइट उसके अंदर। सो अगर आप नल भी भेजते हो, if you want to permit that the sender can send a null value also, so use what? Of. valuable And if you want to guarantee the user that he should put some value, then use what? Off. ठीक है? तो सेंड करते वक्त आपको क्या भेजना है, तो ऑफ क्या करेगा? दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? create option with a non null value नॉन नल वैल्यू, ठीक है, विच मीन 100% शो वैल्यू इज नॉट नल। ठीक है? और अगर आपको वैल्यू नल भी रखना है तो विच मे कंटेन नल, देन create option that may contain a null value ऑफ नलेबल क्या है? nullable. और एम्प्टी क्या करता है? create an empty optional manually देखो यहाँ हमने एम्प्टी, अगर उसको खाली भेजना है बॉक्स में तो ये एम्प्टी एक वैल्यू हो जाए। Got it? These things with regards to optional. So that's why we were using this over here lot in our program यहाँ पर। So ये जो आ रहे थे ना, दिख रहा है ये और एल्स, तो ये मैप क्या रिटर्न कर रहा था? मैप जो है, मैप क्या रिटर्न करता है? मैप रिटर्न करता है ऑप्शनल। दिख रहा है इधर? yes sir ऑप्शनल भेज रहा है वो। तो अगर वहाँ से कुछ भी नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर? पर मुझे तो स्टोर करना है इंटीजर में कुछ ना कुछ तो वहाँ से ईयर आ गया तो अच्छी बात है, वहाँ से ईयर नहीं आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं खुद आपको ईयर दे दूंगा है 0। ठीक है? या फिर आप उसके और भी देख सकते हो, और एल्स थ्रोबल, वो सब मिलेंगे आपको। दिख रहा है? और एल्स गेट, और एल्स थ्रो। So this all, when you all will practice, you all will get perfect. So today we did 2 more features of Java 8, which were the date time APIs नहीं पढ़े हमने, optional class नया पढ़ा. Okay? So can you all tell me now 6 to 7 features of Java 8? yes sir